दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे आवेश क्या होता है, आवेश का डिस्कवर करने के लिए किन किन वैज्ञानिकों का अहम योगदान रहा है। आइए उसके बारे में हम समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे 4 मैंने वैज्ञानिकों का यहाँ पे फोटो लगा रखा है। सबका रोल यहाँ पे आपका है आवेश की खोज। सबसे पहले नंबर आता है यहाँ पे, ये इनका चेहरा पहचान लीजिए, ये है थेल्स महोदय। और थेल्स महोदय ने सन 1600 ईसा पूर्व की बात किया गया है। और सन 1600 ईसा पूर्व में उन्होंने क्या किया था, एक धातु का खोज किया था और वह धातु क्या है, एम्बर है। यह धातु क्या है दोस्त, एम्बर है। और एम्बर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी एम्बर को क्या नाम जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इसी की वजह से यहाँ पे आपका विद्युत का निर्माण हुआ है। पहली बात तो आप ये समझिएगा। और इन्होंने ही बताया था कि जो प्रकृति में कुछ पदार्थ होते हैं जिनमें आकर्षण करने की प्रवृत्ति आती है, तो आकर्षण करने की प्रवृत्ति किसके द्वारा आती है, एम्बर के द्वारा आती है। और ये किसने कहा था, वैज्ञानिक थेल्स ने कहा था। तो यहां तक तो ये किसका रोल रहा, वैज्ञानिक थेल्स का रहा। अगर वही हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो ये आपके हैं कौन, गिलबर्ट जी हैं। ये कौन है, गिलबर्ट जी हैं। और गिलबर्ट ने 1600 ईस्वी में, यानी कब 1600, एक लंबा अंतराल के बाद गिलबर्ट जी ने बताया कि नहीं भैया, जो यहाँ पे 1600 ईस्वी में उन्होंने बताया कि भैया यहाँ पे एम्बर के अलावा भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर ये गुण पाया जाता है। तो ये किसने बताया था, गिलबर्ट जी ने बताया था। और बेंजामिन फ्रैंकलिन, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कौन है, बेंजामिन, ये कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन महोदय जी हैं। और ये अमेरिकन साइंटिस्ट है, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन है। और ये अमेरिकन साइंटिस्ट है, और अमेरिकन साइंटिस्ट है। और इन्होंने क्या बताया था कि आवेश कितने प्रकार का होता है, यानी आवेश के प्रकार के बारे में यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, डिस्कस किया था। आवेश के प्रकार के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था। और आवेश के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अगर इनकी हम बात करते हैं तो ये महोदय कौन है, कूलाम। सभी लोगों ने कूलाम के बारे में जाना होगा। और कूलाम ने आवेशों के बीच बल के बारे में बताया था। यानी अगर कूलाम की बात किया जाता है तो कूलाम आवेश के बीच बल के बारे में यहाँ पे बताए थे, बल के बारे में उन्होंने बताया था। तो किसने बताया था, यहाँ पे कूलाम ने बताया था, बल बताया। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पे आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है तो नोट करते हुए जाइएगा। सबसे छोटा मात्रक अगर आपसे बोलता है, सबसे छोटा मात्रक अगर आपसे बोलता है तो सबसे छोटा मात्रक आवेश का क्या होता है, ESU आपका होता है। अगर SI पद्धति की बात करते हैं या तो यमकेस पद्धति की बात करते हैं या तो यमकेस पद्धति की बात करते हैं तो इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड होता है। क्या होता है दोस्त, एम्पियर सेकंड होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, कूलाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलाम भी कहते हैं। वही अगर हम बात करते हैं CGS पद्धति की, अगर हम बात करते हैं CGS पद्धति में, तो CGS पद्धति में जो आपका इसका मात्रक होता है वह आपका होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है बच्चों, स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है। और सबसे बड़ा मात्रक, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक आप बताइए, तो आपका जवाब क्या जाना चाहिए, सबसे बड़ा मात्रक आपका क्या होता है, फैराडे होता है। क्या होता है, फैराडे होता है। अगर बोलता है कि बताइए एक फैराडे में कितने कूलाम होता है, तो एक फैराडे में आपका यहाँ पे 19,500 कूलाम यहाँ पे आपका होता है, 19,500 कूलाम आपका होता है। तो ये सारे पॉइंट आपके रहे। अगर वही हम बात करते हैं आवेश के प्रकार, तो आवेश 2 प्रकार का होता है। एक आपका क्या होता है, धनात्मक होता है, और एक क्या होता है आपका, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। पूरा का पूरा फुल वीडियो आपको देखना है तो आप चैनल पे विजिट करिए। पूरा का पूरा कंटेंट मैंने यहाँ पे बनाकर अपलोड किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, अपने मित्रों के पास भी शेयर करिए कि अब आपकी जो कंटेंट है डेली इसी तरीके से शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो अपलोड करके आपके पूरे के पूरे माइंड को यहाँ पे ऑब्जर्व फास्ट कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के